गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम जो पोएम माय गुड राइटिंग जो पढ़ रहे थे उसका हमारे जो 10th के जो RBSC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो अपना एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम इम्पोर्टेंट एक स्टैंजा कर रहे हैं। स्टैंजा की लाइन कुछ इस प्रकार से है। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintance were cold. They gave me good counsel, but did their good. हमने पहले जब इसके ट्रांसलेशन को समझा पढ़ा उस समय हमने ये पढ़ा कि यहाँ राइटर जो बात बताता है कि जब राइटर गरीबी की स्थिति में था तथा शिकायत करने लगा कि मैं दुखी और असंतुष्ट हूँ, उसकी गरीबी इस सब का कारण थी। राइटर स्पष्ट रूप से लिखता है कि गरीबी के कारण उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी, वो समस्याग्रस्त हो गया था। तो उस दौरान सी मैके कहता है कि मैंने किसी अच्छे मित्र की फ्रेंड की तलाश की ताकि वो उस स्थिति में मेरी सहायता कर सके। ये हमने पढ़ा था। पर विपत्ति में सहायता लेने वाला एक भी मित्र नहीं मिला। लेखक कहता है कि मेरे साथी मेरी सहायता करने के इच्छुक नहीं थे। मेरे परिचित लोग भी मेरे प्रति ऐसे हो गए कि वो मन से मेरी वित्तीय मदद करने के इच्छुक नहीं थे। विभिन्न प्रकार के परामर्श सलाह तो वो दे रहे थे, लेकिन वास्तविक रूप से वित्तीय मदद कोई नहीं कर रहा था। ठीक है ना, अर्थात वो धन उधार देने से मित्र डरते थे। ये मैंने कि धन के रूप में किसी ने मदद नहीं की, खूब सारी इधर उधर की बातें और परामर्श देने की कोशिश की। तो हम इन लाइन्स को जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहले जो हमने रेफरेंस जो हम लिखते हैं पैटर्न रहता है कि सबसे पहले हम रेफरेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं सबसे पहले? रेफरेंस में हमने पहले भी एक पोएम डिस्कस करी है। रेफरेंस में जो लाइन होती है वो लिखने का तरीका होता है कि एक तो दिए गए स्टेंजा की लाइन को पहले पहचानना होता है। किस स्टेंजा में कौन सी पोएम की लाइंस आ रही है। तो पहले तो आप क्या करते हैं, पोएम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसका कंपोजर कौन है, पोएम के थ्रू हम इस बात को जान लेते हैं कि इसका कंपोजर कौन है। तो रेफरेंस में जैसे कि यह लाइन लिखी है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय गुड राइट हैंड कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैके। ठीक है, ये लिखना होता है। ठीक है, यहाँ जो पोएम का नाम है वो माय गुड राइट हैंड और कंपोजर कौन है, चार्ल्स मैके। ये इसके बाद हम आगे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में मेन इसका जो पर्सन है, विषय वस्तु है,
उसे हमें लिखना होता है। ठीक है, या हमने लिखा है द पोएट डिस्क्राइब्स हिज पुअर कंडीशन एंड द बिहेवियर ऑफ हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विथ हिम, कि ऐसे मित्र जो अच्छा मौसम हो, अर्थात जिस समय हमारी स्थिति अच्छी हो, हम खुद वित्तीय रूप से मजबूत हो, उस समय तो हमारे मित्र खूब होते हैं, और जिस समय स्थिति कुछ अच्छी नहीं हो उस समय ऐसे मित्र और संबंधी भी हमारी मदद करने से मना कर देते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स हिज पुअर कंडीशन एंड द बिहेवियर ऑफ हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विथ हिम। ठीक है, तो पहले हमने लिख दिया जो रेफरेंस लिखा, जिसे हम हिंदी में संदर्भ कह सकते हैं। तो इसमें लिखा कि ये जो चार्ल्स मैके की कविता माय गुड राइट हैंड की पंक्तियां हैं, या वहाँ से इन लाइनों को लिया गया है। बाद में अपना प्रसंग में हमने लिख दिया कि कवि अपनी गरीबी का वर्णन करता है और साथ ही अपने उन स्वार्थी मित्रों व रिश्तेदारों के व्यवहार को भी बताता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या। ओके, एक्सप्लेनेशन में द पोएट डिस्क्राइब्स हिज टाइम व्हेन ही वाज इन डीप सोरो ड्यू टू पॉवर्टी, अर्थात कवि उस समय का वर्णन करता है जब वे गरीबी के कारण बहुत दुखी था। बीइंग ट्रबल्ड ऑफ हिज पॉवर्टी ही बिगेन टू टॉक टू पीपल अबाउट इट, और वे लोगों से इस विषय पर बात करने लगा। नेक्स्ट हम जब इसको और लिखेंगे तो लिखेंगे ही ट्राई टू फाइंड आउट अ ट्रू फ्रेंड हु कुड हेल्प हिम कम आउट ऑफ हिज पॉवर्टी, बट हिज सर्च फॉर अ हेल्पफुल फ्रेंड टर्न फ्रूटलेस, अर्थात उसने ऐसे सच्चे मित्र की तलाश की जो उसकी मदद कर सके, लेकिन ये सारी बातें भी बेकार ही गई। His so-called friends were unwilling to help him, and the persons familiar with him were without emotions. In the name of help, they gave the poet only good advice and no money. तो लेखक कह रहा है कि उसने अपने ऐसे तथाकथित मित्र जो उसकी सहायता करने के इच्छुक नहीं थे, ऐसे मित्रों से वो अर्थात ऐसे मित्रों को उसने पाया कि जिस समय वास्तविक रूप से उसकी जरूरत थी, उसके खास मित्र भी उसकी सहायता करने को इच्छुक नहीं थे, अर्थात उसकी जान पहचान वाले उसके प्रति सारे उसे उस पॉवर्टी से, गरीबी से निकालने में वास्तविक रूप से मदद नहीं कर रहे थे, केवल उसे सलाह ही दे रहे थे। सहायता के नाम पर उन्होंने कवि को कोई धन नहीं, केवल सलाह दी। तरह तरह की सलाह देने वाले मित्र मिले, लेकिन वास्तविक रूप से मदद करने वाला मित्र लेखक को नहीं मिला। ये बातें हैं वो इस स्टेंजा में हमने डिस्कस करी। ठीक है, तो 10th के अपने बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का जो क्वेश्चन अपना रहता है तो कितने नंबर का आता है? 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 4। पहले हमने डिस्कस किया था, ये 4 नंबर का रहता है। और अपने
पोएट्री का सेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, तो उन्हें आप लाइंस को जब अच्छी तरीके से बार बार पढ़ेंगे तो हम लाइंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन सी लाइंस यूज हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना है। आप नियमित रूप से इन वीडियोस को देखते रहे और रेगुलर आगे हम कल इसका जो नेक्स्ट जो स्टेंजा जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उसे हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।